एक गलती हो गई, इंजीनियर साहब को यह नहीं कहना चाहिए था। क्या नहीं कहना चाहिए था? उन्होंने यह दावा किया कि जेल में जो मुलाकातें हैं वो सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल रोकता है। यह बात हकायक से बहुत मुनाफी है, हकायक से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। यह नहीं कहना चाहिए था। यह कहकर इंजीनियर साहब ने अपना सारा जो बयानिया है उसको खुद ही बलडोज कर दिया। चंद चीजें और भी हैं जो उन्होंने कही, लेकिन यहां पे देखें ना, ऐसे वक्त में इमरान खान साहब की मुलाकातें होती रही हैं जो मुलाकातों का वक्त ही नहीं है, और जेलर भी उस वक्त के अंदर ये नहीं कर सकता, तो फिर कौन करवाता रहा वो मुलाकातें? सुबह सुबह अडियाला जेल खोल दी जाती है और इमरान खान साहब की मुलाकातें करवाई जाती। और इमरान खान साहब कहते हैं कि जेल के अंदर देखें 2 साल से एक आदमी जेल में, 2.25 साल हो गए, उस बंदे के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है या जो बंदा 3 महीने गुजार के आया उसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है? ये तो ऐसा लगता है इंजीनियर साहब कोई जेल के अंदर बुकबरी करने या कोई मालूमात इकट्ठी करने या इमरान खान की रिपोर्टिंग करने के लिए गए थे, और कोई वजह नहीं है। फिर इंजीनियर साहब ने कहा कि मुल्क के बाहर लोग हैं, वो ये कहते हैं इमरान खान को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया गया। देखिए ये जो बात है ना, कमरे के अंदर बंद कर दिया गया, ये मुल्क से बाहर जो लोग मौजूद हैं उनको ख्वाब तो नहीं आना था। ये इमरान खान साहब ने खुद ये बताया था कि उन्हें कई दिन तक उनके अपने सेल के अंदर बंद किया गया और सेल के बाहर जो ओपन एरिया है वहां पे वॉक करने के लिए भी नहीं छोड़ा गया। ये इमरान खान साहब ने खुद कहा था, साफियों के साथ, अपने खानदान वालों को उन्होंने ये बताया। तो इसकी नफी पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए लोग या पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए लोग कैसे कर सकते हैं? और पिछले साल इमरान खान साहब को जब बिल्कुल एक कमरे के अंदर बंद करके सेल के अंदर बंद कर दिया गया था और उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया गया था, तो ये इमरान खान साहब का दावा था। उस वक्त तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जेल में भी नहीं थे, तो जिस वक्त आप जेल में ही नहीं थे उस वक्त की बातें आप कैसे कह सकते हैं? फिर इंजीनियर साहब ने पहले एक दावा किया था कि 4 नवंबर के बाद मैंने कभी इमरान खान साहब की आवाज नहीं सुनी। ये उनका दावा था कि 4 नवंबर तक इमरान खान साहब की आवाजें आती थी, उसके बाद मैंने आवाजें नहीं सुनी। फिर इमरान खान साहब के जो इंतहाई सख्त ट्वीट्स आए, लेकिन इंजीनियर साहब पकड़े गए थे गालिबन ये अक्टूबर में, ये उस टाइम पे अक्टूबर या सितंबर में पकड़े गए थे कहीं। तो ये नए नए गए हुए थे जब इमरान खान साहब का कुछ अर्से के बाद हमें उनकी आवाज आना बंद हो गई। 4 नवंबर का उन्होंने लफ्ज बोला था और उन्होंने कहा जी ट्वीट्स जिन दिनों में ये आरजी और मुतनाज़ मामला हो रहे थे उन दिनों में इमरान खान साहब बहुत ऊंची ऊंची बोल रहे थे, बड़े फ्रस्ट्रेट थे। ये बातें उन्होंने दावा किया। एक तरफ वो ये कहते हैं कि 4 नवंबर के बाद उनकी आवाज नहीं आई, तो एक ट्वीट जो इंतहाई मुतनाज़ बनी 4 नवंबर को भी, और 4 नवंबर के बाद 2 दिसंबर को एक ट्वीट उन्होंने किया, और 20 दिसंबर को इमरान खान साहब का एक और ट्वीट होता है। 4 नवंबर, 2 दिसंबर और 20 दिसंबर, यहां इमरान खान साहब के 3 ट्वीट्स हैं। अब ये 3 ट्वीट्स हैं जो ज्यादा बहुत वायरल हुए और जिनके ऊपर बहुत शोर मचा। अब इंजीनियर साहब ने पहले स्टेटमेंट दिया कि मैंने 4 नवंबर के बाद इमरान खान साहब की आवाज नहीं सुनी। उसके बाद स्टेटमेंट दिया कि बहुत रोला पड़ गया, बड़ा शोर मच गया। फिर एक और बात उन्होंने कही कि मैंने जब पूछा कि इमरान खान साहब की आवाज क्यों नहीं आ रही, तो मुझे बताया गया कि वो इसी जगह मौजूद है, लेकिन वो पर्दे वाले कोने में बैठना शुरू हो गए, शायद वहां पे वो धूप सेकते हैं। ये इंजीनियर साहब ने क्लेम किया। तो मैं आपको ये बता देता हूं नाज़रीन, ये कोई 5 मरले की जगह होती होगी टोटल, शायद उतनी भी नहीं होगी। यानी एक आदमी यहां से मैं हल्की सी आवाज से बात करूं ना, तो 10 मरले 15 मरले तक आवाज जानी चाहिए, 20 मरले तक आवाज जानी चाहिए। भाई जो आवाज आपको एक आदमी के, यानी 15-20 कदम का ये टोटल एरिया है, अगर एक आदमी ऊंची ऊंची बोल रहा है, यहां पे खड़ा उसकी आपको आवाज आ रही है, तो वो 10 कदम उधर जाएगा तो फिर भी